अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो है मेहंदी व्लॉग के ऊपर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी शर्ट लहंगे के साथ की, क्योंकि बाकी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में देती हूँ। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ ठीक करवाने के लिए। इसके स्लीव्स इतने बड़े हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं, मुझे नहीं पता ये क्या बनाया है। तो ये फ़िटिंग के लिए मुझे देनी है। उसके अलावा ये हसीन सा दुपट्टा उन्होंने एक बना के दे दिया है मुझे मेरे सर में मारने के लिए। तो ये भी मैचिंग कर दिया शर्ट के साथ, जबकि मुझे लहंगे के साथ मैचिंग चाहिए था। तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, मेरा दुपट्टा ख़राब कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ इसके साथ स्टफ़ लेने के लिए जो मैं यहाँ लगा सकूँ, और इसको थोड़ा लंबा करूँगी और टसल्स लूँगी और वो लेके फिर मैं टेलर को दूँगी, क्योंकि शाम को मेहंदी है। और ये देखो ये मेरे साथ किया क्या इन लोगों ने। ये जद्दा में मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, या अल्लाह, एक तो यहाँ पे जहाज़ इतने उड़ते हैं ना कि बंदा कुछ बोल नहीं सकता। ओके, तो ये मेरे पास एक जद्दा में लेस पड़ी हुई थी, मैं एम ही उठा के ले आई थी, और बाई चांस मुझे लगता है मेरी किस्मत कि इसके ऊपर ये चल जाएगी। तो लेकिन ये इसके साथ ऑब्वियसली मुझे इसे लंबा करना है, तो इसके साथ मुझे जामा वार लेनी है और टसल। तो ये मैं जा रही हूँ लेने। ये देख लो, ये बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शर्ट पे भी चलो काम वगैरह है, तो ये मेरा जो है ना मज़ा ख़राब कर देगा। तो ये देखो, ये बाकी मैं आपको आके दिखाऊंगी जब मैं सारा प्रेस वगैरह कर लूँगी और चीज़ें निकालूंगी, फिर मैं आपको ड्रेस की डिटेल वगैरह दूँगी। फ़िलहाल अभी बस मैं इसको ठीक करवा लूँ, मेरा एक ही कंसर्न है, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। सो जी, मैं जा रही हूँ फ़िलहाल बाहर, ताकि अपने कपड़े ठीक करवाऊँ, शाम को पहन सकूँ। चलो मिलती हूँ मैं आपसे फिर शाम में। ओके, तो ये हो रही है मेरी तैयारी। मैंने कहा पहले सारी चीज़ें सेट कर लूँ, ताकि जब तैयार होने का टाइम है तो कुछ ढूंढना ना पड़े। तो ये है मेरा सारा मेकअप का सामान, हेयर स्टाइलिंग का, एंड अदर लॉट ऑफ स्टफ़। ओके, सो फाइनली मेरी शर्ट आ गई और इसके स्लीव्स ठीक हो गए, एज यू कैन सी। उसके बाद ये है मेरा साथ का लहंगा इसका, ये मैं भी आपको उठा के दिखाती हूँ। माई माइक। और ये है दुपट्टा, ये मैंने ठीक करवाया है, अभी हम लोग गए थे मार्केट, ये मैं लेकर आई हूँ जामावार। ये लेस मेरे पास पहले ही थी और ये मैं टसल्स लेकर आई हूँ। तो ये मेरा दुपट्टा मैंने अभी रेडी करवाया है, क्योंकि बिल्कुल इस तरह था तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस लहंगे पे नीचे जो है वो लगा हुआ है इस तरह का जामावार का पैच। तो ऑब्वियसली मैं चाह रही थी दुपट्टा भी थोड़ा मैच करे इसके साथ, तो इसलिए फिर मैंने ये पर्पल लगवाया है। ये है मेरा लहंगा, ये मैंने आई थिंक 2 साल पहले बनवाया था, और इसकी शर्ट भी डिफरेंट थी। इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, तो मुझे घर में नज़र आया तो मैंने कहा मैं यही पहन लेती हूँ, मैं न्यू क्यों बनवाऊँ, जस्ट इसके साथ शर्ट चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी बहन को कहा, उन्होंने फैसलाबाद से शर्ट और दुपट्टा रेडी करवा लिया था। शर्ट मैंने इसमें जो पिंक शेड है उसका मैं कॉम्बिनेशन करना चाह रही थी, तो वो मैंने अब मेन जो उसकी बेस वही रखी, और उसके अंदर जो बाकी लहंगे के कलर थे वो ऐड करवा लिए थे। तो और दुपट्टा मुझे, वैसे तो मुझे था गोल्डन लूँ, लेकिन गोल्डन हुआ नहीं, उन्होंने पिंक ही कर दिया, तो मैंने कहा चलो पिंक को ही थोड़ा तो ये चेंज कर है लेते हैं। दुपट्टा, ये देखें, ये खाली पहले पिंक था तो इतनी इसकी शो नहीं आ रही थी, तो जैसे ही मैंने ये इस पर पैच लगवाया और ये, तो एकदम से दुपट्टा ज़बरदस्त हो गया और इसकी एकदम से शो निकल आई। तो लिया हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि मेरा दुपट्टा अच्छा हो गया। तो ये मैंने किया है दुपट्टे पे काम। तो ये है मेरी ज्वेलरी। एक्चुअली मैंने ऑर्डर दिया था अपने सेट का, लेकिन वो आया नहीं, तो एंड टाइम पे मुझे मार्केट जाके लेकर आना पड़ा। तो मुझे लगाना था झूमर, और मैंने कहा था मुझे नहीं पता, मुझे झूमर लगाना ही लगाना है। तो ये बेसिकली टीका है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसे एज अ झूमर यूज़ कर लूँगी। तो ये मुझे बाय रैंडम शॉप से मिल गया था, वैसे ऑनलाइन काफ़ी लोगों के पास है। तो ये इसके साथ मैंने मैचिंग किया, नेक पीस और इयरिंग। ऑब्वियसली इसके साथ मुझे कोई और मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये फिर भी चल जाएंगे, तो इतने बुरे नहीं लगेंगे। तो फिर पहन के खैर ठीक लगता है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पिंक के साथ ये नहीं जा रहा इतना, लेकिन जब मैंने ये ओवरऑल पूरा रेडी होके जब पहना था तो ये काफ़ी लग रहा था कि मैच हो रहा है। बट अगर आप वैसे देखोगे तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये मैच नहीं होगा, लेकिन शुक्र है कि मैं मेरा एंड टाइम पे मैच हो गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बाल, क्योंकि कर्ल्स करने हैं तो लाइट यहाँ कभी भी जा सकती है, तो मैंने कहा बेस्ट है कि सबसे पहले मैं बाल कर लूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने बालों को कर्ल। मैंने थोड़े से क्रिम्प कर लिए हैं ताकि वॉल्यूम आ जाए, और अब मैं कर रही हूँ कर्ल्स। तो कर्ल करने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये है ग्लो बेस, जो मैंने तीनों दिन यूज़ की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये कोरियन ब्रांड की क्रीम है। तो ये बेसिकली एज अ प्राइमर यूज़ की जाती है, ताकि प्राइमर कह लें, मॉइस्चराइज़र कह लें, ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लोई रहे, मॉइस्चराइज रहे। स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे ये होता है कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपकी स्किन ग्लोई भी रहती है, और उसके अलावा आपका मेकअप जो है वो सेट रहता है। आगे कर दो ये थोड़ा सा। नहीं सही है, चलना भी तो है ना फिर। चलना भी है, मतलब उन्होंने चलना है, यहाँ क्यों नहीं चलना। अंदर बाहर।
ब्लॉक थोड़ी करना है रात का। अब सही नहीं होगी थोड़ी रोशनी। हाँ बेहतर है। मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लो बेस, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊं और उसकी वजह से जो है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की वजह से मेरा जो है मेकअप हमेशा फाउंडेशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए पहले मैंने लगाई है ग्लो बेस। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का ऑरेंज करेक्टर। वैसे तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, तो ऑरेंज करेक्टर आपको बहुत कम यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो इसको फिर बाद में छुपाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाना पड़ेगा, फाउंडेशन लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ती है, तो और वो नीचे से फिर ऑरेंज नज़र आता है और वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको हल्का हल्का सा उसके ऊपर टैप किया ताकि जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप का मीडियम शेड, ताकि हम ये ऑरेंज जो है इसको छुपा सकें, क्योंकि अगर आप लाइट यूज़ करोगे तो आपके डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे ब्लेंड। यहाँ पे मैंने जितने भी ब्रशेज़ यूज़ किए हैं सब मॉर्फी के ही ब्रशेज़ हैं। फाउंडेशन मैंने तीनों दिन यूज़ की है। ये है मेकअप फॉरएवर की HD स्टिक फाउंडेशन और ये मेरी सेकंड स्टिक है। इसका नंबर भी मुझसे हमेशा लड़कियां पूछती हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा ये शेड है, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट शेड नहीं है, ये मेरे शेड से 1 टोन डार्क है। तो अगर मैं इससे लाइट लेती तो वो ज़्यादा लाइट हो रहा था, तो मुझे ज़्यादा लाइट पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा 1 टोन डार्क ठीक है, उसके ऊपर आप पाउडर लगा लो तो वो ठीक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लुक आता है। तो ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ तीनों दिन। दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एक यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा की लिक्विड फाउंडेशन। ये पुरानी है और ये अब डिसकंटिन्यू हो गई है, तो मेरे पास है, तो मैं मेरी ये बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है ओफ्रा की। तो मैं नॉर्मली 1 पंप ही यूज़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कोई शौक चढ़ा था तो मैंने 2 पंप्स निकाल लिए, तो वो ज़्यादा हो गई थी तो मैंने नेक पे लगा ली, वरना मैं नेक पे हमेशा जो है डर्माकोल की फाउंडेशन लगाती हूँ। उसके बाद मैंने यूज़ की अपनी ऑब्वियसली फेवरेट फाउंडेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा फाउंडेशन हो गई थी और जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी तब मुझे आइडिया हुआ कि मैंने थोड़ी ज़्यादा लगा ली है, क्योंकि जब आप ज़्यादा लगा लो तो ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और आपकी फाउंडेशन मूव बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए हमेशा कम से स्टार्ट करो और ज़रूरत हो तो फिर उसको और लगा लो। उसके बाद मैंने सेट किया अपना फेस जो है वो मैक पाउडर के साथ, और आई थिंक इसका शेड है 25। मैं 25 भी यूज़ कर लेती हूँ, 30 भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया लूज़ पाउडर था, ये लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर है, ये मैं अंडर आई एरिया पे लगा रही थी क्योंकि मुझे ग्लिटर लगाना है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ग्लिटर जो मेरे फेस पे गिरे और बाद में फिर मुझे प्रॉब्लम हो उसे हटाने में। तो इसलिए पहले अगर आप लूज़ पाउडर लगा लो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, अगर ग्लिटर गिरे भी तो आप उसको आराम से डस्ट ऑफ कर सकते हो। तो अभी मैं बाकी फेस पे नहीं लगा रही क्योंकि अभी मुझे ब्रॉन्ज़र वगैरह यूज़ करना है। तो इसके लिए अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर है। एक तो इससे ना तो आपकी आईब्रोज़ टूटती हैं ना गिरती हैं, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ पेंसिल से बहुत ज़्यादा टूटती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं पता नहीं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कब से यूज़ कर रही हूँ। ये डार्क शेड में है क्योंकि मेरी आईब्रोज़ नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ और ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ। ये खैर मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है। ये पाउडर जो है आप देख सकते हो बेचारा काफ़ी अंदर तक चला गया है, मतलब मैंने काफ़ी यूज़ किया और इवन अभी भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सारे फंक्शंस में, सारे इवेंट्स पे जो भी ओकेजन्स आते हैं मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इस तरह के जो ये बेनिफिट के या एनास्टेसिया के जो चीज़ें हैं ये यूज़ करूँ, बहुत कम। तो मोस्टली जो है 90% बल्कि 90 क्या 99% मैं ये यूज़ करती हूँ और ये सस्ता भी बहुत है, हार्डली 20 नहीं 33 रियाल का मुझे मिला था और डार्क ब्राउन शेड है मेरे पास, लाइट में भी है और डार्क में भी है। तो ये इतनी सस्ती चीज़ है और बहुत अच्छी है। एक तो आपकी आईब्रोज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी आईब्रोज़ टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत इशू हो चुका है कि मेरी आईब्रोज़ पेंसिल की वजह से बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं यूज़ कर रही हूँ रिमल का आईब्रो पाउडर, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और दिस इज़ माय फेवरेट आईब्रो पाउडर, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बीच में से बहुत दफ़ा खाली हो गई हैं क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ किया करती थी और पेंसिल से आपकी आईब्रोज़ गिरती बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक हैं, तो मैं जस्ट आउटलाइंस बनाती हूँ और ज़्यादा फिल नहीं करती हूँ। है मैक का आई शेडो प्राइमर, और मैं कहती हूँ कि मैंने इतने सारे आई शेडो प्राइमर्स यूज़ किए हैं लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसको मेरी जो आईलिड हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो मैं कुछ भी अप्लाई कर लूँ तो उस पर फ़ौरन से ऑयल आ जाता है और मेरा आई मेकअप ख़राब हो जाता है। मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मेकअप अपनी जगह से हिला हो। सो जिनकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली हैं आपके लिए ये बेस्ट आई शेडो प्राइमर है। आई बेस जो है
इससे आपका मेकअप इंशाल्लाह मैं कहती हूँ टच से मस नहीं होगा। ये तो मैंने तीनों दिन यही यूज़ किया है। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो प्राइमर मैक का, और ये बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली आईलिड है, ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी ना हिले। मैंने और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, कंसीलर भी ट्राई किया है, और भी मैक का एक और भी आई शेडो प्राइमर है वो भी ट्राई किया है, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करता। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया क्रीम बेस ली। आप किसी भी ब्रांड की जो क्रीम बेस आती हैं, थोड़ा सा उसके अंदर शाइन होता है तो वो बेस ज़रा अच्छी लगती है। उसके बाद जब आप कोई मेकअप लगाते हो या शेडो लगाते हो तो उसमें भी शाइन आती है। तो मैंने ये रैंडम कोई शेड था क्रीम सा, वो यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है हुदा ब्यूटी की ही पैलेट, मैंने तीनों दिन यूज़ की है। तो सबसे पहले मैंने इसका लिया है सैंडलवुड शेड, वो मैंने क्रीज, अबव क्रीज और क्रीज दोनों में ही अप्लाई किया है, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। क्योंकि बहुत लाइट शेड है तो इतनी जल्दी से कलर आता नहीं है, तो मैंने 2 या 3 दफ़ा इसको बहुत आराम आराम से अप्लाई किया, क्योंकि मुझे एकदम से ज़्यादा शेड नहीं चाहिए होता। उसके बाद इसमें जो पिंक शेड था मैंने वो अप्लाई किया। एक ही पिंक कलर है जो लाइट पिंक कलर है, वो मैंने क्रीज में और कॉर्नर्स में अप्लाई कर लिया था, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि अभी बिल्कुल परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये वाला शिमर है, ये आप लोगों ने ज़रूर 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 ये सबके पास होना चाहिए। ये इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह शिमर है, रिवाज का है, और इसका नंबर है 2। ये आप देख लो, ये पूरे लिड के लिए, आईब्रोज़ के लिए, मतलब ब्रो बोन्स के लिए, या फिर इनर कॉर्नर्स के लिए इतना ज़बरदस्त, मैं कह रही हूँ ये वीडियो में तो नज़र ही नहीं आ रहा था, जो ये रियल में ख़ूबसूरत माशाल्लाह इतना लग रहा था। तो ये एक शेड आप लोगों के पास मस्ट होना चाहिए, और आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो फेस पर। बहुत ही ये ज़बरदस्त शेड है रिवाज का। तो ये वाला नंबर 2 सब ले लो। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा शेड मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 ट्राई कर चुकी थी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये मुझे एकदम से रिवाज ब्रांड का जो मैंने भी आपको दिखाया वो नज़र आया। तो ये आप ड्राई लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप पानी के साथ या रोज़ वाटर के साथ, मैंने मैक की जो सेटिंग स्प्रे है उसके साथ जो है इसको थोड़ा सा अप्लाई किया, तो कलर इतना खूबसूरत आया कि ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा जो रियल में लग रहा था। मतलब मैंने कहा यार वाकई में यही कलर मुझे चाहिए था, क्योंकि गोल्डन था और बहुत ज़्यादा शाइन थी इसके अंदर। तो इसको लगाने के बाद मैंने लाइट सा वही पिंक कलर लेके जो ब्लेंडिंग की, ताकि जो गोल्डन एक्स्ट्रा लग गया वो हट जाए और नीट लुक आ जाए। उसके बाद मैंने लिया ग्लिटर। ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर इंजेक्शन, एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा ग्लिटर इंजेक्शन के नाम से। उनके बहुत अच्छे ज़बरदस्त ग्लिटर्स हैं। तो एक ये चंक वाले ग्लिटर्स थे, और एक बिल्कुल जो नॉर्मल ग्लिटर होता है डस्ट वाला, वो था। मैंने दोनों को मिक्स किया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। तो वो मैंने लेके, और मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं पहले लाइनर अप्लाई कर लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैंने लिया इंग्लॉट का जेल लाइनर ब्लैक, क्योंकि मुझे परफेक्ट लाइनर नहीं लगाना था। मैंने लाइट सा बस लाइन लगा के और उसको ब्राउन कोको शेड के साथ, हुदा ब्यूटी का ही, उसके साथ ब्लेंड कर लिया। मैंने कहा ब्लेंडेड लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइनर मेरा पता नहीं लगाने का मूड नहीं था, और जिन लोगों को लाइनर लगाते हुए जान जाती है ना मेरी तरह, वो बेस्ट है कि आप ब्लेंड कर लिया करें। उसके बाद मैंने यूज़ की NYX की ग्लिटर ग्लू, और जहाँ जहाँ मैंने गोल्डन शेड लगाया था वहाँ वहाँ बहुत लाइट लाइट सी मैंने लगाई, क्योंकि मुझे बहुत हैवी ग्लिटर नहीं चाहिए था। तो मैंने ग्लिटर ग्लू लगा के उसके ऊपर फिर मैंने ग्लिटर लगाना शुरू किया कहीं कहीं। तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब आप बहुत हैवी लगाते हो ना तो आपकी जो आई मेकअप है ना वो छुप जाता है और सिर्फ ग्लिटर ग्लिटर रह जाता है। तो देखो ये कहीं कहीं लगा है, और ऑब्वियसली वीडियो में इतना वो उठ के नहीं आ रहा और इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा जितना वो रियल में लग रहा था। मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज का वही वाला गोल्डन वाला शिमर ब्राउ बोन्स के लिए। मैंने कहा यार ये इतना प्यारा है, इसी को लगा के देखती हूँ, और वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ब्राउ बोन्स पे। इवन मैंने सेकंड डे भी फिर यही ट्राई किया, और थर्ड डे भी। और इनर कॉर्नर्स में भी मैं बाद में अभी अप्लाई करूँगी। मैंने कहा पहले मैं लगा लूँ लैशेज़, और लैशेज़ मैंने यूज़ की थी कोको ब्रांड एक है, उसकी मैंने आई लैशेज़ यूज़ की ब्राउन्ज़र, और मैंने यही यूज़ किया है तीनों दिन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसका मिनी वर्जन ही ले लो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है, आपको फुल साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने भी ट्राई करने के लिए मैंने कहा पहले मैं मिनी लेती हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बड़ा ले लूँगी। तो ये मिनी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र, और मैं क्योंकि कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे कॉन्टोरिंग स्टार्ट से ही पता नहीं सूट नहीं करती है, या पता नहीं मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ है मसला। तो मैं सिर्फ ब्रॉन्ज़र लेती हूँ और वो जस्ट थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरे लिए वही काफ़ी होता है।
मैंने लूज़ पाउडर लगाया हुआ था उसे मैं हटा रही हूँ ताकि हम लोग बाकी चीज़ों की तरफ आ सकें। और इसको आप डस्ट ऑफ कर दो तो कोई ग्लिटर भी गिरा होगा तो वो पूरा जो है वो हट जाएगा अंडर आई एरिया से। उसके बाद वही लाइट पिंक शेड लेके मैंने अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी जो लाइन्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। उसके बाद ब्लैक आई शेडो लेके बिल्कुल लैश के साथ साथ मैंने हल्का सा लगा के और साथ ही उसको ब्लेंड कर लिया, तो आपका लुक एक प्रॉपर आता है, तो वो खाली खाली नहीं लगेगा। तो इसलिए ब्लैक शेड या ब्राउन शेड ज़रूर लगाएं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ओफ्रा का ऑल ऑफ द लाइट्स हाइलाइटर। मैंने सारे शेड मिक्स करके, मेनली जो गोल्डन शेड है तो वो मिक्स करके वो लगाया। उसके बाद मैंने ये मेकअप स्टूडियो एक ब्रांड है उनका ब्लश किट है, तो वो मैंने सारे जितने भी पिंक शेड थे सब मिक्स कर लिए और वो अप्लाई किए। आप वैसे कोई भी पिंक कलर लगा सकते हो, पिंक कलर ही, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली इसमें था तो मुझे था कि पिंक ज़्यादा आना चाहिए। और मैं थोड़ा सा हैवी ब्लश ऑन लगाती हूँ ताकि फंक्शन में जाने तक वो आधा वैसे ही हो जाता है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का मस्कारा, और ये इसके बारे में सबको ही पता होगा, काफ़ी फेमस रहा है। ये हुआ मेरा यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ अपनी कज़न को रेडी करने, फिर आती हूँ वापस। तो ये है कर्लिंग रॉड जो मैंने यूज़ किए हैं और मैं बहुत टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। ये इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह हैं। ये मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से। अमेज़ोन पे अगर आप लिखोगे ये ब्रांड MQB कर्लिंग रॉड लिखना, तो ये इसके 5 नहीं 4 हैं आई थिंक, हाँ ये 4 इसके साथ आते हैं डिफरेंट साइज़ वाले रॉड। और ये इतने अच्छे हैं, ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि विदिन हार्ड 20 सेकेंड जो है आपके बाल ज़बरदस्त कर्ल्स हो जाते हैं और कर्ल्स रहते भी हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा खुल गया था तो मैंने टेप लगा ली थी। तो ये आप देखो MQB ब्रांड है अगर आप लिखोगे अमेज़ोन पे। और ये सस्ता भी बहुत था, मतलब ये नहीं कि कोई $100 में होगा, हार्डली ये $30 या $40 का था। और ये मैं पिछले आई थिंक 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये रॉड्स हैं, इतने अच्छे कर्ल्स होते हैं कि आप सारे कर्लिंग रॉड्स भूल जाओगे जब आप ये लोगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ये गर्म होते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो मैंने जितने भी फंक्शंस में ये हेयर स्टाइल बनाए हैं सब इसी से बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं सारे हेयर स्टाइल्स या जो भी आपको हेयर स्टाइल सीखना है, तो आप मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने इन सब को यूज़ करके हेयर स्टाइल्स कैसे बनाने हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मुश्किल हेयर स्टाइल्स नहीं है। आप लोगों को शायद वीडियो में देख के लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होगा, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको आइडिया होगा, बल्कि ख़ुद ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ईजी है। हेयर स्टाइल के लिए मुझे प्रॉपर जो था वो शीशा चाहिए था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकती थी। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये हेयर स्टाइल सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूँगी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ वही टीका, लेकिन मैं इसको एज अ झूमर अप्लाई करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो फिर भी ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता है ये एज अ टीका भी अच्छा लगे। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन ये रियल में बहुत बड़ा था। वीडियो में उतना नहीं प्रोमिनेंट हो रहा, लेकिन रियल में तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए फिर मैंने इसे साइड पर ही लगाया और ये मुझे साइड पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लिपस्टिक जो मैंने यूज़ की है इसका ये बॉडी शॉप की लिपस्टिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। नॉर्मली मुझे बॉडी शॉप की चीज़ें कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये लिप कलर इतना ज़बरदस्त है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको वहाँ पे अप्लाई किया था, मैंने उसी टाइम इसको ले लिया था। मैंने कहा नहीं ये कलर तो लाजिम है। और ये मैंने जब भी ये कलर लगाया है ये हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे आपने मेकअप किया हो या ना किया हो। ये कलर आपके फेस की एक तो कॉम्प्लेक्शन को इतना ब्राइट कर देता है और आपका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मेहंदी ब्राइड्स के लिए तो ना मैं कहती हूँ ये कलर इतना खूबसूरत है कि अगर वो फेस के ऊपर और कुछ नहीं लगा रही हैं, बहुत प्लेन रख रही हैं, तो ये लिप कलर लगा लें, इतनी हसीन लगेंगी ना कि आप कहोगे वाकई में यार ये कोई कलर है। तो ये बॉडी शॉप का है कलर क्रश और ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। वैसे तो मेहंदी में मैंने लगाया था, आप सबको आइडिया हो गया होगा, तो मैंने काफ़ी यूज़ किया ये, काफ़ी ज़्यादा। ये कलर चेक करो, आई थिंक मुझे ये मैं देखा इतना ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ कि ये कलर बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर ये ख़त्म हुआ तो डेफ़िनेटली मैं ये दोबारा ज़रूर लूँगी। यहाँ हो गई थी मैं फुल रेडी और मैंने अपने लहंगे के नीचे पहनी है कैन जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, आपको इजीली मिल जाएगी। तो इससे जो आपका लहंगा है वो काफ़ी अच्छा जो है वो फूल जाता है और बहुत अच्छा उसका एक लुक आता है। तो मैंने इसके नीचे वो पहनी थी और ये लहंगा मैंने जद्दा से ही बनवाया था, तो इसके नीचे मैंने वहाँ पर नेट लगवाई थी, तो उससे भी इसका एक लुक अच्छा आ गया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था तो इसलिए मैंने इसके नीचे कैन पहनी। तो ये हो गया था हम लोग रेडी और मैंने कहा थोड़े से पोस्ट शूज़ मार लें ताकि जो दुपट्टे पे इतनी मेहनत की है वो नज़र तो आए। तो ये था हमारा यहाँ पे लुक ख़त्म हो गया था और हम लोग निकल रहे थे अब फंक्शन के लिए। और
ये है मेरी सारी सिस्टर्स, हम लोग 6 माशाल्लाह बहनें हैं। नहीं, ये लास्ट वाली मेरी नीस है, ये मेरी सिस्टर नहीं है, जिन्होंने पर्पल ड्रेस पहना हुआ है उनकी बेटी है। तो यहाँ लेकर आ गए थे हम लोग दुल्हन को। कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे भी ब्लर करना पड़ा। उसके बाद फाइनली जो हम लोगों का फेवरेट पार्ट होता है, मेरा नहीं बाकी सबका, खाना तो खाना खुल गया और सब खाने पे टूट पड़े। मैं हमेशा सिर्फ सैलड ही लेती हूँ, ये बहुत हुआ तो थोड़े से राइस, वरना मैं शादी का खाना नहीं खा सकती, मुझे सूट नहीं करता था। ये मेरी सेकंड सिस्टर के बेटे हैं और ये मैं बीच में उनकी खाला। हम लोग पहुंच गए शादी वाले घर में और आप लोगों को पता है कि हमें जहाँ अच्छी लाइट मिलती है हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग गाड़ी के आगे भी खड़े हो गए। ये हम लोग सारे यहाँ पहुँच गए थे, थोड़ी सी गपशप लगी, चाय वाय हुई, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी और चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर मिलना मिलाना हुआ और फाइनली सब गए अपने घरों को। और ये देखिए माशाल्लाह, कमरा चेक करें कि कितना हसीन था। और मुझे अब चेंज करके पूरा कमरा ठीक करना था, मतलब क्योंकि आधी से ज़्यादा मेरी ही चीज़ें थी और रिकॉर्डिंग के लिए आपको दुनिया जहाँ का सामान चाहिए होता है, तो मसला। तो खैर यहाँ हुआ हमारा मेहंदी का दिन ख़त्म। इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे कल शादी के दिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।